हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि वीआरएमएस जो होता है वो क्या होता है। हमको पता था कि ये √3RT अपॉन m0 ये क्या है? ये वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है क्या? नहीं, ये वह वेलोसिटी है जो P प्रेशर क्रिएट करेगी। ये मैंने आपको कल बताया था। P क्या होता है? प्रेशर। हमने देखा था कि P प्रेशर होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? ये हमने देखा था। तो VRMS असलियत में सभी पार्टिकल्स VRMS से दौड़ते हैं क्या? नहीं, ये एक एवरेज आउट वेलोसिटी है जो ये प्रेशर क्रिएट करती है। मान लीजिए गैस में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो सब दौड़ रहे हैं, डिचक, सब लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। क्या सब सेम वेलोसिटी से दौड़ते हैं? नहीं, सब अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ेंगे। पर हमको तो एक वेलोसिटी चाहिए जो जिससे हम कुछ कंपैरिजन करेंगे। तो हमको प्रेशर निकालना इजी होता है, डेंसिटी निकालना इजी होता है। तो इस फॉर्मूला से जो वेलोसिटी मिलेगी उसको VRMS कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? VRMS। इट इज अ वेलोसिटी विच विल क्रिएट दिस प्रेशर। पर असलियत में पार्टिकल्स तो अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, इजंट इट? और हमको चाहिए कि पार्टिकल्स कितने वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। एक्चुअली सभी वेलोसिटी जो पार्टिकल्स होंगे वो 0 से इंफिनिटी सभी वेलोसिटी लोगे। कोई 1 से दौड़ेगा, कोई 100 से दौड़ेगा, कोई 1000 से दौड़ेगा। सभी वेलोसिटीज पार्टिकल्स की प्रेजेंट रहती है। समझ में आ रहा है? जो पार्टिकल्स गैस के हैं उनकी वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। उनकी वेलोसिटी VRMS है क्या सबकी? नहीं, सबकी VRMS नहीं है। तो सब कौन से पार्टिकल्स से, यानी वेलोसिटी कौन से पार्टिकल्स कौन से वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं? वो सभी जो है अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। कोई 1 से दौड़ेगा, कोई 10 से दौड़ेगा, कोई 100 से दौड़ेगा, कोई क्या होगा? V1 होगा यहाँ पर, V2 होगा यहाँ पर, V3 होगा यहाँ पर, V4 होगा यहाँ पर। सब अपनी अपनी वेलोसिटी लेकर असलियत में दौड़ रहे हैं। तो मैक्सवेल साहब जो थे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल साहब ने यही ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया जो होता है n और वेलोसिटी का। वेलोसिटी कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो 0 वेलोसिटी से लेकर कुछ पार्टिकल 0 से दौड़ेंगे, कुछ 10 से, 15 से, 50, 100। तो ये कर्व ऐसे जाता है। सोचिए ये कर्व का मतलब क्या है? ये कर्व का मतलब है कि मान लीजिए ये V1 वेलोसिटी है, कुछ मान लीजिए 50 वेलोसिटी है। तो 50 वेलोसिटी के कितने पार्टिकल्स हैं? तो ऐसा देखा गया है कि गैस में वेलोसिटीज मान लीजिए 0 से इंफिनिटी तक वेरी करेंगी, पर किसी कुछ वेलोसिटी पर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं। कुछ वेलोसिटीज ऐसी हर एक गैस पे वेरी करेगा, हर एक गैस के साथ, पर कुछ वेलोसिटी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उस गैस की मैक्सिमम हो जाती है। मान लो ये है ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या डिनोट करता है? ए पॉइंट डिनोट करता है कि ये V मैक्स नहीं बोल सकते, ये V वेलोसिटी के पार्टिकल्स मैक्सिमम है, n मैक्स है। ये V वेलोसिटी के, या मान लो 50 होगा, कहीं 100 होगा, यहाँ 200 आया होगा, फिर 250, यहाँ पर 250। ये वेलोसिटी मैक्सिमम है क्या? नहीं, ये वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है। यह वह वेलोसिटी है, पॉइंट A represents velocity where maximum particles are moving
with that velocity. पॉइंट ए वह है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही कहां होगी, इंफिनिटी पे, पर वहां के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, मान लो 2-3 पार्टिकल्स होंगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। हमको वो पार्टिकल्स चाहिए जो यानी जहां पर मैक्सिमम लोग एक ही वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, तो वह वेलोसिटी है जहां मैक्सिमम लोग दौड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। समझ में आया? जैसे मान लो इंडिया होगा, हाँ, या मान लो मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो पार्टी मान लीजिए हमारे ट्यूशन की सेंड ऑफ पार्टी है, पर हमने क्या किया है, पेरेंट्स को भी जो है इनवाइट किया हुआ है, बराबर है ना, तो मैक्सिमम बच्चे किसके आएंगे? या मैंने बोला कि परिवार में तुम्हारे छोटे भाई बहन भी है, उनको भी लेके आना, और तुम 8, 9, 10 के, तो तुम तो आओगे ही आओगे, किसके पेरेंट्स को भी इच्छा हो तो आ सकते हैं। मैंने क्या करूंगा कि जब मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मान लीजिए जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं, वो 8, 9, 10 के बच्चे कितने हैं हमारे क्लास में, मान लीजिए एक मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी के होंगे। मैंने बोला कि अच्छा, मैंने उनके छोटे भाई बहनों को भी क्या किया है, इनवाइट किया है, तो छोटे भाई बहन कितने सालों के होंगे, मान लो 5वीं, 6ठी, 7वीं के होंगे, बरोबर है ना। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने चालू किया, तो ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th, 11th, 12th के तो हमारे पास क्या थे, स्टूडेंट्स थे एक्चुअली, जिनके लिए सेंड ऑफ अरेंज किया गया है। फिर मान लो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी जिनकी एज ज़्यादा है, मान लो 30 साल, ये तो एक्चुअली एज नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के मान लो आ गए, तो मैं क्या, मेरे हिसाब से क्या होगा, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं के बच्चे तो कम ही होंगे, मेजॉरिटी बच्चे किसके होंगे, 12वीं तक के, फिर बड़े बुजुर्ग भी होंगे। तो ये है एक्चुअली सेंड ऑफ की तैयारी मेनली इन लोगों के लिए किया जाएगा, सेंड ऑफ की तैयारी मेनली इन लोगों के लिए किया जाएगा। जो भी चाय नाश्ता मैं क्या करूंगा, अच्छा 8, 9, 10 के लोगों बच्चों को क्या पसंद आएगा, चाइनीज फूड पसंद आएगा, जंक फूड पसंद आएगा, वड़ा पाव पसंद आएगा, बर्गर पसंद आएगा, हाँ, सर के मुंह में पानी आ रहा है, वड़ा पाव, पिज्जा, हाँ, बराबर है कि नहीं। तो जो मैक्सिमम तैयारी होगी वो इसके लिए होगी, इजंट इट। तो ऐसे में ही ये जो ग्राफ है, ये बीच वाला पार्ट हमको आइडिया दे रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल अच्छा इस वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, तो जो भी तैयारी की जाएगी वो जो ये मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं उनके लिए की जाएगी। जो इससे कम है और इससे कम है, सेंट्रल वाले पार्ट से कम है, उनके लिए तैयारी नहीं की जाएगी। Isn't it? We know that this curve gives us idea that maximum particles are running with these velocities, यानी जो ये पार्ट है, समझ में आ रहा है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट पार्टिकल्स हु आर रनिंग विथ सर्टेन वेलोसिटीज। तो 0 से इंफिनिटी एक्चुअली वेलोसिटी सबकी होगी, पर मेन पार्ट जो होगा वो सेंट्रल पार्ट होता है। तो उस गैस में जो भी एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है वो उस वेलोसिटीज के रेंज के लिए किया जाएगा। मान लीजिए भाई 50 था, 50 तो बहुत छोटा था, तो यहां से मान लीजिए 75 से लेकर ये मान लो कहीं पर ये 150 था और ये कहीं तो 200 था। 75 से 200 तक तैयारी की जाएगी। 75 से कम जो है पार्टिकल्स मान लीजिए थोड़े से कम ही है, 200 से आगे भी कम ही है, तो जो भी तैयारी की जाएगी इन पार्टिकल्स के लिए की जाएगी। और 150 पे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो दौड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो दिस इज मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट, इसमें एक आता है और एक फॉर्मूला कि V मोस्ट प्रोबेबल ने जो भी पार्टिकल उठाऊंगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो उसका फॉर्मूला आता है जिसका जैसे इसका 3RT/m0 है, इसका फॉर्मूला आता है 2RT। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है इस वेलोसिटी से चलते हैं। और V एवरेज भी एक वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला बस आपको थोड़े से रट लेने, इतना काम नहीं है। 3RT/8m0 समझ में आ रहा है। 3RT/8m0 ये V एवरेज है। गॉट माय पॉइंट?
तो इस तरह से ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जो बातें हैं मैंने आपको बताई हैं, इतना कुछ खास नहीं है, पर जो जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट मैंने बताई हैं, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको फाइनल पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने बोला आपके पास 1 मोल He हीलियम गैस है एट 300 केल्विन, और मैंने बोला आपके पास है 1 मोल नियॉन गैस एट 300 केल्विन। कंपेयर, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी एंड VRMS। तो कंपेयर काइनेटिक एनर्जी एंड VRMS। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 PV या 3/2 nRT, है कि नहीं। यहाँ पर N दोनों का 1 मोल है, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। तो टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर VRMS का मैं घोषणा करूं तो VRMS घोषणा ये √3 RT/m0। यहां पर क्या है, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, हीलियम और नियॉन का में से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली आप बोलोगे सर हीलियम का तो वो स्मॉलेस्ट इनर गैस है, तो मोलार मास जो होगा वो हीलियम का कम होगा, मोलार मास किससे? नियॉन के से। तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m0। तो स्क्वायर रूट ऑफ m0 है तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। VRMS हीलियम का ज्यादा होगा, किससे? नियॉन से। गॉट माय पॉइंट। तो ये एक क्या है, कंपैरेटिव सम ये है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा VRMS का थोड़ा ज़्यादा फीलिंग ले लेते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो चलिए लिख लें, तो हम आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं PV, VT एंड TV ग्राफ्स। प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ्स। देखिए PV, PT, VT ग्राफ्स। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको पता है कि हमको बेसिक इक्वेशंस पता है कि जब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो हमको क्या मिलता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि P1 V1 प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इजंट इट। ये क्या है, बॉयल्स लॉ। उसके बाद क्या होता है कि बॉयल्स लॉ होता है, फिर चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ में दो है कि एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, और एक बार हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो क्या मिलता है हमको कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये आपको पता है, ये किससे पता है, चार्ल्स लॉ से, इजंट इट। और वैसे ही अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज P1 V1 विच इज इक्वल टू T1 T2। समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इजंट इट। इन्होंने क्या बोला, बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब क्या होता है, अच्छा यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा है क्या, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट है, ये ऐसा चलता है। ये चार्ल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री में, कई बार आपने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ, व्हाट डज बॉयल्स लॉ से, दैट
इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फिर चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे चार्ल्स लॉ के दो लॉज हैं, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट, और बेसिकली हमको जो रिलेशन मिलता है वो है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा मेन मुद्दा है, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अच्छा, पहले जो मैं ग्राफ्स ड्रॉ करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, पहले टाइप ऑफ ग्राफ ड्रॉ करता हूं। पहला क्या है, पीवी ग्राफ। ये पी, ये वी, ये P और ये V, समझ में आया? ये P और V है, एक मिनट, समझ में आ रहा है? PV टेम्परेचर कांस्टेंट है, P यानी क्या, y एक्सिस। देखिए nRT, PV इक्वल टू nRT, तो n तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, 1 मोल के लिए सपोज ड्रॉ कर रहे हैं, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उधर भी हमने लिखा है। P कहां पर है, y एक्सिस पे, V कहां पर है, x एक्सिस के, तो P के जगह y लिखता हूं, y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट अगर हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले भी मैंने आपको बताया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी सपोज जब P मैक्सिमम होगा V मिनिमम, P मैक्सिमम यहां होगा, V मैक्सिमम इधर होगा ना। जब ये मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इजंट इट? तो प्रेशर जब मैक्सिमम है, वॉल्यूम मिनिमम, तो ये ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है कौन सा ग्राफ है, पीटी, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इजंट इट? प्रेशर मान लीजिए इसी पॉइंट से चालू हुआ, टेम्परेचर क्या होगा, एक्स तो कांस्टेंट है ना, ऐसी लाइन आएगी सीधी। टेम्परेचर देखिए किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर यही है, किसी भी टाइम पे टेम्परेचर यही है। फिर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, VT, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या टीवी ड्रॉ करो या VT ड्रॉ करो, ये भी ऐसा टेम्परेचर चेंज, ऐसा आगे जाएंगे, राइट की तरफ आगे जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा ना। मैंने लाइन सीधी ड्रॉ की, इजंट इट? अगर मान लो पर इसमें एरो जरूरी है, अगर प्रेशर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर का ए पॉइंट ये था, इसमें बहुत ही टिपिकल चीजें हैं, ध्यान से समझा, इसलिए मैंने पहले ऐसे ड्रॉ किया है। तो प्रेशर ए, ये मान लीजिए ए पॉइंट था, ये मान लीजिए बी पॉइंट था, ऐसा है ग्राफ कि हम लोग प्रेशर घटते जा रहा है, तो ए पॉइंट मैक्सिमम प्रेशर का है, बी पर आते आते ये ऐसा है। तो यहां पर क्या होगा, ए पॉइंट क्या होगा, सबसे निचला पॉइंट होगा वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इधर है ना, सबसे नीचे है ए के लिए, और ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। प्रेशर क्या हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है, तो ए से लेकर मिनिमम, बराबर है। वॉल्यूम देखिए मिनिमम क्वांटिटी था, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हम नीचे से इधर वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम को क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ए से लेकर बी तक। ये जो एरोस है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या आ रहे थे, ए से बी, यानी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पर आ रहे थे, तो ए टू बी, पर वॉल्यूम देखिए यहाँ कम था और हम ज्यादा की तरफ जा रहे थे, तो ए टू बी ऐसे जाएंगे। समझ में आ रहा है? गॉट माई पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए हमने पहला जो है टेम्परेचर कांस्टेंट पकड़ा था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। शायद मैं बताना भूल गया हूं, तो जो इसके पहले नोट्स आपने बनाए होंगे उधर लिख लीजिए कि जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस।
व्हेनेवर टेम्परेचर इज कांस्टेंट इट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक बोलते हैं। मान लीजिए हम लोग पीवी का ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मान लो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ए से हम ऐसे ऊपर गए बी पॉइंट तक, तो वॉल्यूम तो सेम ही था। इधर मान लीजिए ये 100 था, तो ए के लिए भी 100 है, बी के लिए भी 100 है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी ए से बी। एरो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए पीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर और टाइम का, सॉरी टेम्परेचर का। तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी होता है, आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो P इक्वल टू एन आर और V को नीचे लेके आया। अगर N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और V नीचे आया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। मान लो P को मैं Y मानता हूं, T को क्योंकि वो Y एक्सिस पे है, टेम्परेचर को X एक्सिस पे मानता हूं तो इसको X, और ये क्या होगा, इस पूरे कांस्टेंट को मैं M मानता हूं। अच्छा देखिए ये कौन सा हो गया, Y इक्वल टू mx, Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी जैसे जैसे Y चलेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे x चलेगा वैसे वैसे y भी चलेगा। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर प्रेशर बढ़ते गया है a से b, मान लीजिए ये a इधर था, प्रेशर बढ़ते गया है, यानी ये ऐसा टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन आएगा a से लेकर b तक, a से लेकर b तक टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर हम लोग आएंगे y इक्वल टू mx था ना, n पॉजिटिव था, r पॉजिटिव था, v भी पॉजिटिव था, तो स्लोप कैसे आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, pt ग्राफ है, सॉरी pt तो हो गया, vt ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट होंगे, देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो a पे टेम्परेचर कम था, b पे ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये a और ये b, ऐसा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है पर वॉल्यूम देखिए अभी भी आप उसी एक लाइन पे है, वॉल्यूम क्या है, उसी लाइन पे है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रेशर कांस्टेंट। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए, ये अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो वॉल्यूम A से लेकर B तक बढ़ रहा है, प्रेशर तो वही है, पीछे वाला प्रेशर तो क्या है, एक ही है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लीजिए मैंने फिर से वैसे ही PV इक्वल टू nRT ले लिया, तो यहां पर अभी प्रेशर V इक्वल टू क्या होगा, nR अपॉन P इंटू T, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको भी पहले V y एक्सिस पे है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ले रहा हूं, V क्या है, y एक्सिस पे है, और ये T x एक्सिस पे है, और ये पूरा M है। पहले PT ग्राफ ऐसे आ रहा था, अभी VT देखिए, y इक्वल टू mx है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, A टू B बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना, A टू B बढ़ेगा ही, A टू B क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या है, VT ग्राफ हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा बचा है, PT। PT में क्या होता है, प्रेशर तो कांस्टेंट है पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, A से लेकर B तक। तो A पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, B पॉइंट ड्रॉ किया, यस, A से लेकर B तक टेम्परेचर बढ़ेगा ही, A से लेकर B तक टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते ही चले जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये था अलग अलग ग्राफ्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। गॉट माय पॉइंट, ड्रॉ कर सकते हैं आप, स्क्रीन पॉज करके। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों ग्राफ्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है प्रेशर टेम्परेचर, और हमको बोला है
ड्रॉ वीटी एंड पीवी ग्राफ्स। वीटी और पीवी ग्राफ में इसको इंटर कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमको पहचानना होता है कि कौन सा प्रोसेस है। देखिए ए से चालू हुआ है ग्राफ, ए से लेकर बी तक गया है। ए पे प्रेशर इतना था, मान लीजिए पी ए, और वॉल्यूम ये टेम्परेचर टी ए था। बी पर प्रेशर पी बी था, पर टेम्परेचर अभी भी वही है, यानी टी बी इधर ही लाई करता है, टेम्परेचर सेम ही है। ए पर भी टेम्परेचर ये है, बी पे भी टेम्परेचर ये है, यानी ए बी जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल, इजंट इट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, बी से सी, पीबी प्रेशर इधर है, पीसी प्रेशर भी इधर है, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया अभी बी से लेकर सी तक। तो बीसी क्या होगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये होगा आइसोबारिक। और सी से लेकर ए तक देखिए क्या हो रहा है, सी से लेकर ए तक जैसे जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, इधर से सी से टेम्परेचर पीछे आ रहा है ना, घट रहा है, तो प्रेशर भी घट रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन कब आता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इजंट इट। चार्ल्स लॉ बताया था ना मैंने, इजंट इट। प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सी से लेकर ए तक है उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है और प्रेशर भी घट रहा है, दोनों साथ में घटे। तो यहां तीसरे आप चीज लिख सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल है, टेम्परेचर भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, टेम्परेचर और प्रेशर, ये कब पॉसिबल है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पहले मैंने देखिए आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ये डिसाइड करने के बाद हमको क्या करना है, ए टू बी आइसोथर्मल है, ए टू बी हमको वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वी हो गया, ये टी हो गया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर के लिए तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी ऐसी। पर क्योंकि देखिए T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, P और V में PV इक्वल टू nRT होगा। P T कांस्टेंट रहेगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अभी मैं A कहां लिखूं, देखिए A टू B प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना, यानी A टू B वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो A क्या आएगा, ऊपर आएगा, B क्या आएगा, नीचे आएगा। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, तो A B प्रोसेस हो गया। फिर BC क्या है, आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, देखिए PV इक्वल टू nRT, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू nRT हो जाएगा, प्रेशर भी नीचे आएगा। तो ये पूरा nRP, P तो कांस्टेंट है ना, ये किसके लिए बात की गई, AB, अभी बात कर रहे हैं BC के लिए। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और PV कांस्टेंट है ना, ध्यान से देखिए, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन। वॉल्यूम y एक्सिस पे है, y इक्वल टू mx, यानी ऐसा इक्वेशन आएगा। अभी देखिए B से C तक टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है, तो B से C तक टेम्परेचर बढ़ा है, तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो वॉल्यूम भी बढ़ते ही जाएगा C तक। C तक क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ते ही जाएगा। और फिर C2A आते हैं। C2A कौन सा प्रोसेस है, C से A तक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, तो एरोस के साथ आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है, पीवी ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का। देखिए T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल,
तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए पॉइंट प्रेशर का ऊपर था, सॉरी ए पॉइंट नीचे था, ए टू बी प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। प्रेशर ए मिनिमम प्रेशर है, बी मैक्सिमम प्रेशर है, तो ए टू बी प्रेशर बढ़ रहा है, ए टू बी क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो वॉल्यूम को अगर घटाना है तो कैसे घटाएंगे मेरे को बताइए। ए बी सी कैसे लोकेट करना है। ए प्रेशर इधर है, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी प्रेशर तो ऊपर जाने वाला है, बी समवेयर ऊपर होगा, और वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इधर ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम के इधर, ये ए पॉइंट ऐसे आएगा, प्रेशर ऐसा, और ये क्या हो रहा है, प्रेशर बी तक बढ़ते जाएगा, और ये हाइपरबोला ऐसे आएगा, ऐसा बी पॉइंट इधर आएगा, ए से बी। सोचिए प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाइपरबोला टाइप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बी से सी क्या होगा, आइसोबारिक है, बी से सी आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, बी से सी तक प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रेशर के अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, और सी से ए आइसोकोरिक है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, प्रेशर कांस्टेंट बी से सी, वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक थ्योरी थी, एक हमने आज सम किया है जो रिलेटेड है प्रेशर वॉल्यूम और वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ से, और उनका इंटर कन्वर्जन भी करके दिखाया है। आने वाले लेक्चर्स में ऐसे और बहुत सारे सम्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो, और यानी और आपको मैं केटीजी और थर्मोडायनामिक्स में आगे लेके जाऊंगा। तब तक देखते रहिए आरवीसी से ऑनलाइन पे अलग अलग लेक्चर्स। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।